हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हम बात करने वाले हैं डेयरी फार्मिंग में सरसों के तेल के फ़ायदों के बारे में। डेयरी फार्मिंग में हमें सरसों का तेल कैसे प्रयोग करना है, किस टाइम पर अपने पशुओं को देना है और इसके क्या क्या फ़ायदे आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और एक के बाद एक चीज़ों को जानते हैं। तो अगर सबसे पहले मैं फ़ायदों की बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली प्लस साइंटिफिकली दोनों तरह के फ़ायदे आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो तेल की अगर हम बात करें तो हमारे लिए हो या फिर जानवर के लिए हो, वसा हम सबके लिए ज़रूरी होती हैं। और तेल में यानी कि सरसों के तेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 100 ग्राम तेल में 100 ग्राम ही वसा पाई जाती हैं। तो वसा हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं। 4-5 तरह के पोषक तत्व होते हैं। एक होता है प्रोटीन, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा होता है वसा, खनिज मिश्रण एवं विटामिन्स, जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर हम हमारे पशुओं की बात करें तो हम उन्हें गेहूं का भूसा देते हैं, हरा चारा देते हैं या फिर कई तरह की हम उनको खली खिलाते हैं। लेकिन खली की अगर मैं बात करूं तो खली का तेल ऑलरेडी निकाल लिया जाता है। उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको हम लोग खली बोलते हैं और अपने पशुओं को हम लोग खिलाते हैं। तो उसमें तेल की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो उस खली से अपने पशुओं की जो वसा की पूर्ति हैं वो नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए हम अगर अलग से पशुओं को तेल देते हैं तो ये उनके शरीर में वसा की पूर्ति कर देता है बड़े ही आराम से। तो ये हो गया आपका पहला फ़ायदा कि आपके पशुओं के शरीर में जो वसा की कमी है, जो फैट की कमी है, वो सरसों का तेल पूरा कर देता है। तेल चाहे कोई सा भी हो, आप लोग अपने पशुओं को दे सकते हैं। दूसरे फ़ायदे की अगर हम बात करें तो आपके पशुओं में दूध में फैट बढ़ना, यानी कि जब आपके पशु ताज़ा ब्याता है तो दूध में बहुत ही कम फैट आती हैं। या फिर और पशुओं में बहुत सारे किसान भाइयों का ये मानना होता है कि पशुओं की फैट काफ़ी कम होती हैं। तो अगर आप लोग अपने पशुओं को डेली थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल देते हैं तो आपके पशुओं की फैट भी बढ़ेगी। कितना देना है, कैसे देना है, ये आगे वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तीसरा इसका फ़ायदा है कि आपके पशुओं का दूध बढ़ना, यानी कि सरसों का तेल से आपके पशुओं का दूध भी बढ़ेगा। क्योंकि आपके पशुओं के शरीर में जब फैट की मात्रा ज़्यादा होगी, इसका एनर्जी लेवल भी काफ़ी हाई होता है। 100 ग्राम सरसों का तेल अगर आप अपने पशुओं को देते हैं तो लगभग इसमें 834 कैलोरी आपके पशुओं को मिलती हैं, जो कि काफ़ी हाई एनर्जी आप बोल सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी अगर आपके पशुओं को मिलेगी तो आपका पशु भी काफ़ी अच्छा तरोताज़ा और हेल्दी होगा। अगला फ़ायदा अगर इसका हम देखें तो सरसों का तेल अगर अपने पशुओं को आप देते हो तो आपका पशु सही टाइम पर गाभिन होगा, सही समय पर बच्चा देगा और कई सारी तरह की जो बीमारियां हैं उससे आपका पशु बच सकता है। अगला फ़ायदा इसका अगर हम देखें तो इससे अगर आप अपने पशुओं के ऊपर मालिश कर देते हो तो आपके पशुओं की जो स्किन फटती हैं ठंड की वजह से, वो भी फटना बंद हो जाएगी और कई तरह के जो कीट पतंगे आपके पशुओं के शरीर पर लगते हैं वो भी नहीं लगेंगे। तो ये तो होंगे इस सरसों के तेल के फ़ायदे। और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपके पशुओं की जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो भी काफ़ी अच्छा हाई हो जाता है। इसमें कई तरह के विटामिन, ओमेगा 3, कई सारे जो पोषक तत्व हैं वो पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि सरसों का तेल हमें देना कैसे है और कितना देना है, तो सरसों का तेल देने की जहाँ तक बात है, इसे अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से आप लोग दे सकते हैं। यानी कि अगर आप अपना पशुओं का दूध बढ़ाना चाहते हैं, फैट बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने पशुओं को रात के टाइम, यानी कि जब आपके पशुओं को आपको पानी नहीं पिलाना हो, यानी कि इसे देने के बाद पानी नहीं पिलाना है, तो सबसे अच्छा टाइम होता है रात का। जब आपके पशुओं को आपने चारा खिला के बांध दिया है तो उसको थोड़े से फीड में इसको मिक्स करके, या फिर आप गेहूं का दलिया ले सकते हो और उसमें 100 ml सरसों का तेल मिला दें। अगर ज़्यादा बड़ा पशु है, 10 लीटर प्रतिदिन से ज़्यादा दूध देता है, तो आप लोग 150 ml भी मिला सकते हो। तो उसमें 100 से 150 ml आप लोगों को सरसों का तेल मिलाना है और अपने पशुओं के सामने रख देना है और उसके बाद अपने पशुओं को पानी नहीं पिलाना है। दूसरा अगर हम बात करें तो अगर आपका पशु सही हीट में नहीं आया हो, बहुत लंबे समय से बांझपन का सामना कर रहा हो, तो आप इसे डायरेक्टली पिला भी सकते हैं। या वो कैसे? क्योंकि सरसों के तेल में हाई थोड़ी सी गर्मी भी मानी जाती है, तो इससे पशुओं के जो अंदर का जो बैक्टीरियाज होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और गर्मी में जब आपका पशु आता है तो सही समय पर वो गाभिन हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग गाँव में इसे पिलाते भी अपने पशुओं को, लेकिन पिलाते समय आपको एक बात की सावधानी रखनी है कि पशुओं के जो श्वास नाल होती हैं ये उसमें ना चला जाए,
क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि पशुओं को सरसों का तेल पिलाते टाइम वो अपने पशुओं की ज़ुबान ऐसे दबा देते हैं ताकि पशु तेल को बाहर न निकाल पाए, जिसके कारण अगर ये श्वास नली में चला जाता है तो पशुओं को खांसने की समस्या या फिर ऐसे पशु जो दांसता है तो ऐसी कई सारी समस्याएं पशुओं को आ सकती हैं। सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर आप लोगों का पशु जो है फीड में इसको खा लें तो बहुत अच्छा होगा। तो ये आप लोगों को देने का तरीका हो गया। आप इसे ठंड में भी दे सकते हैं, आप इसे गर्मी में दे सकते हैं, कोई भी नुकसान इसका नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि सरसों का तेल के बारे में कोई लोग बोलते हैं कि इसे ज़्यादा नहीं देना चाहिए, ये ज़्यादा सरसों का तेल देने से जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनमें समस्याएं आती हैं। लेकिन ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पशुओं में सरसों के तेल से समस्याएं आएँ। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट, कोई भी नुकसान आपके पशुओं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप बेझिझक होकर अपने पशुओं को डेली सरसों का तेल देना शुरू करें और काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो हैं वो आप लोगों को मिलेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपका डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड तो वो भी आप लोग हमें कमेंट में लिख सकते हैं, उसका भी वीडियो आप लोगों को मैं ज़रूर बना के दूंगा।